अफगानिस्तान ने गुज़िश्ता 48 घंटों में पाकिस्तान पर 4 ड्रोन्स अटैक किए। कि अफगानिस्तान से जो ड्रोन्स पाकिस्तान आए, क्या वो मेड इन अफगानिस्तान थे या फिर मेड इन इंडिया? अटैक करके या पाकिस्तान अफगानिस्तान को नुकसान पहुंचा के क्या हासिल कर सकता है? सेकेंडली, अफगान तालिबान ये बात बखूबी जानते हैं कि कंपैरेटिवली पाकिस्तान के पास बेहतरीन डिफेंस सिस्टम मौजूद है। जैसे ड्रोन्स अफगानिस्तान से आ रहे हैं या आएंगे, पाकिस्तान के पास इतनी स्ट्रेटेजी या इतलाहियत मौजूद है कि उन ड्रोन्स को वो अपने डिफेंस सिस्टम से इजीली न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो अभी 4 ड्रोन्स अटैक हुए तो अफगान मीडिया पर यह खबर चलाई गई कि अफगानिस्तान की एयरफोर्स ने पाकिस्तान पर ड्रोन अटैक किए हैं। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल टीवी। जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको मेरी बातें और वीडियो बेहतर लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। इस टाइम अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है, जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी कमेंट्स आए हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये आपको बताता चलूं कि पास्ट में हमने ये देखा कि जब भी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पाकिस्तान पर अटैक किया, तो हमेशा कमर पर वार किया, पीठ पर वार किया, जैसे खुदकुश बमबार या इस तरीके से ऐसी एक्टिविटीज पाकिस्तान में की जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सके। लेकिन इस दफा अफगानिस्तान ने अपनी स्ट्रेटेजी को बदला, यानी कि जो अभी 4 ड्रोन्स अटैक हुए तो अफगान मीडिया पर यह खबर चलाई गई कि अफगानिस्तान की एयरफोर्स ने पाकिस्तान पर ड्रोन अटैक किए हैं। सबसे पहले तो सोचने वाली बात यह है कि अफगानिस्तान ने अपनी एयरफोर्स कब बनाई? क्या वाकई में अफगानिस्तान प्रॉपर एयरफोर्स या अपनी आर्मी रखता है? इसके ऊपर सोचना चाहिए। सेकेंडली, अगर ये जैसे अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन अटैक किए गए अफगान आर्मी की तरफ से, तो क्या इसका नुकसान पाकिस्तान को कोई होगा या कोई बड़ा नुकसान ऐसा पाकिस्तान को हो सकता है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी इंडिया जैसे कंट्री के साथ एयर फोर्स के जरिए जंग कर चुका है, एयर वार कर चुका है। तो ये चीज़ पूरी दुनिया को पता है कि अगर पाकिस्तान ने इंडिया के रफाइल को टैगल कर लिया, उनके रफाइल्स को हैंडल कर लिया, जिस तरीके से हैंडल किया वो पूरी दुनिया को पता है, तो फिर अफगानिस्तान जिनके पास ना तो प्रॉपर टेक्नोलॉजी है ना ही प्रॉपर एयर फोर्स है, वो कैसे पाकिस्तान का मुकाबला कर पाएंगे? लेकिन इस दफ़ा गेम है या इस दफ़ा जंग है नैरेटिव बिल्डिंग की। मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान ने जब भी अफगानिस्तान पर अटैक किया, जब भी पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक की अफगानिस्तान के किसी भी एरिया में, तो खबर यही सुनने को मिली कि जी वहां पर कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ ऐसे ग्रोह मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। इस वजह से पाकिस्तान ने वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक की और उन दहशतगर्दों को मार गिराया। अब अफगानिस्तान का पूरी दुनिया में इस वजह से ना सिर्फ इमेज खराब हो रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में वो एक्सपोज हो रहे हैं, और उनके आम अवाम का प्रेशर अफगान तालिबान यानी कि अपनी हुकूमत के ऊपर ये आ रहा है कि भाई पाकिस्तान का तो जब दिल करता है वो अफगानिस्तान में जिस एरिया में, चाहे काबुल में हो या फिर कंधार या किसी भी सिटी में अफगानिस्तान में, वो सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और अपने टारगेट को हिट करते हैं। तो उनको जवाब यानी पाकिस्तान को जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? तो इस दफ़ा अफगानिस्तान ने यह सोचा क्यों ना हम भी नैरेटिव बिल्डिंग करें, क्यों ना पूरी दुनिया को हम भी बताएं कि जी अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान से ऑपरेट किया जाता है। पाकिस्तान में ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। जैसा कि इस दफ़ा उन्होंने ड्रोन अटैक किए तो उन्होंने खबर ये पूरी दुनिया को बताई कि जी पाकिस्तान में ISIS के ग्रोह मौजूद हैं जो कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो उनको टारगेट करने के लिए अफगानिस्तान ने ये एक्शन लिया। नो डाउट पाकिस्तान के ISPR की तरफ से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर जवाब दिया गया कि इसके ऊपर हम सख्त रिएक्शन देंगे और अफगानिस्तान को इस बात का सबक ज़रूर सिखाएंगे। अब सेकेंडली चीज़ ये है कि इंडिया क्या वाकई में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग करवा रहा है? क्या इंडिया को फ़ायदा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग में? कोई फ़ायदा है? या पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या इंडिया
अफगानिस्तान को ड्रोन टेक्नोलॉजी या ओवरऑल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले तो ये चीज़ देखने की है या सोचने वाली बात ये है कि अफगानिस्तान में अटैक करके या पाकिस्तान अफगानिस्तान को नुकसान पहुंचा के क्या हासिल कर सकता है। अफगानिस्तान में कौन सी ऐसी मिनरल्स मौजूद हैं या अफगानिस्तान में कौन से ऐसे मकासद पाकिस्तान के मौजूद हैं कि पाकिस्तान वहां पर बिला वजह अटैक करे और वो मकासद हासिल करे। चले इंडिया की समझ आती है कि लेट्स सपोज अगर इंडिया में कोई एक्टिविटी होती है या लेट्स सपोज पाकिस्तान इंडिया में अटैक करता है तो समझ आता है कि जी पाकिस्तान नहीं चाहता। फॉर एग्जांपल जो एक नैरेटिव इंडिया वाले बिल्ड करते हैं कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि वो इंडिया तेजी से ग्रो करे या पाकिस्तानी या मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ हैं इसलिए वो यहाँ पर ऐसा इंतशार फैला रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान तो इस्लामिक कंट्री है। अफगानिस्तान हर लिहाज से चाहे वो इकॉनमी के लिहाज से देखा जाए या फिर डिफेंस के हवाले से देखा जाए या ओवरऑल देखा जाए उसका पाकिस्तान से ऐसा कोई मुकाबला नहीं है। तो फिर क्यों पाकिस्तान ऐसी कोई एक्टिविटी अफगानिस्तान में करेगा? उसकी रीज़न यही है कि हमें हमेशा यही शिकवा रहा, पाकिस्तान का हमेशा यही नैरेटिव रहा कि अफगानिस्तान में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं जिन्हें पीछे से फंडिंग की जाती है इंडिया की तरफ से और उनका मकसद ये होता है कि पाकिस्तान को किस तरीके से डिस्टेबलाइज किया जाए, पाकिस्तान में किस तरीके से इंतशार फैलाया जाए, पाकिस्तान को किस तरीके से नुकसान पहुँचाया जाए। आप ये चीज़ नोट करिएगा, एक न्यूट्रल होने के नाते आप ये चीज़ नोट करिएगा कि 2021 में ये तालिबान की गवर्नमेंट अफगानिस्तान में आई। 2021 से लेकर 2025 के स्टार्ट तक पाकिस्तान ने कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक अफगानिस्तान में नहीं की। हमेशा जब भी पाकिस्तान में कोई एक्टिविटी हुई, कोई इलीगल एक्टिविटी हुई और पाकिस्तान के पास ऐसे प्रूफ्स आए जिसमें ये साबित हुआ कि अफगानिस्तान की तरफ से ये लोग आए थे और उन्होंने पाकिस्तान में या पाकिस्तान के किसी भी एरिया में इंतशार फैलाया, तो पाकिस्तान ने हमेशा वर्बली या फिर डॉक्यूमेंटेड वे में ही अफगानिस्तान को वार्न किया, अफगानिस्तान को रिक्वेस्ट किया कि आप ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो। आप पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई भी ग्रो अगर अफगानिस्तान में एक्टिव है तो उसे डीएक्टिव किया जाए, उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। बट अफगानिस्तान ने हमेशा यही कहा कि जी हमारे यहाँ तो कोई भी ऐसी तंजीम, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद ही नहीं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट एक्टिविटीज़ कर रही है। इवन टीटीपी जिसे पाकिस्तान मतलब तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान कहा जाता है, टीटीपी, वो भी बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, वो अफगानिस्तान से ही ऑपरेट होती है। तो जब पाकिस्तान ने ये रिक्वेस्ट की या पाकिस्तान ने ये शिकवा किया अफगानिस्तान से कि आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को वहाँ पर डिसमेंटल करें, वहाँ से उन्हें भागने के लिए या फिर वहाँ से ख़त्म किया जाए, तो अफगानिस्तान ने उसको नॉन सीरियस लिया। फिर 1 साल से पाकिस्तान ने अपनी डिफेंस स्ट्रेटजी को बदला। पाकिस्तान ने क्लियरली ये मैसेज पूरी दुनिया को, खासतौर पे अफगानिस्तान को दिया कि अगर अब कोई भी ऐसी एक्टिविटी हुई और कोई भी ऐसा सबूत पाकिस्तान के हाथ लगा तो पाकिस्तान बगैर सोचे समझे वहाँ पर उस एरिया पर हिट करेगा अफगानिस्तान को जहाँ पर पाकिस्तान के अगेंस्ट ऐसी ग्रोथ या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होंगी। यही स्ट्रेटजी 1 साल से चलती आई। अफगानिस्तान इसे लेकर परेशान था कि एक तो जब दिल करता है पाकिस्तान का, पाकिस्तान हमें लाल कर देता है या परेशान कर देता है, और दूसरा इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान नैरेटिव यही दे रहा है कि जी अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द मौजूद हैं, तालिबान मौजूद हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे खित्ते के लिए, पूरे रीजन के लिए ख़तरा है। इससे अफगानिस्तान का इमेज मज़ीद ख़राब हो रहा था। अफगानिस्तान ने वही स्ट्रेटजी को रिवर्स किया पाकिस्तान की, और अब उन्होंने जो अभी रिसेंटली अटैक किया, ड्रोन अटैक किया, उसके बाद खबर ये नशर की या तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट ये आई कि हमने तो पाकिस्तान में जो ISIS का ठिकाना था या जो वहाँ पर उनकी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में एक्टिव है उसके अगेंस्ट एक्शन लिया है जो कि अफगानिस्तान को नुकसान पहुंचा रही थी, ताकि पूरी दुनिया में ये नैरेटिव बिल्ड किया जाए कि पाकिस्तान में भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं, पाकिस्तान में ऐसी तंजीमें मौजूद हैं जो कि दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं या फिर ऐसी एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं जो अफगानिस्तान के लिए या फिर पूरे रीजन के लिए ख़तरा हैं। ये तो हो गई अफगानिस्तान पाकिस्तान की बात। अब बात करते हैं कि इंडिया का इस जंग में क्या रोल है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग में इंडिया का क्या रोल है, क्या क्या इंडिया वाकई इन्वॉल्व है। आप ये देखें, कुछ चीज़ें हैं जिससे आपको आसानी होगी समझने में कि जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर 4 ड्रोन्स अटैक किए तो अब इंडिया खामोश रहा। इंडिया की तरफ से कोई भी ऐसा मतलब पैगाम या कोई भी ऐसा गेस्चर नहीं आया। लेकिन जब पाकिस्तान ने वहाँ पर मिसाइल हिट किया, वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक की उन ठिकानों पर जहाँ पर दहशतगर्द मौजूद थे अफगानिस्तान में, तो इंडिया की तरफ से कंडेम किया गया कि जी जो अफगानिस्तान में लोगों की जानें गई हैं, शहरियों की जानें गई हैं, हम उसे कंडेम करते हैं।
हैं, हम अफगानिस्तान के साथ हैं, एक तो ये चीज़ क्लियर होती है। सेकेंडली, अगर सोशल मीडिया पर देखा जाए या मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी देखा जाए कि जब भी इंडिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कन्फ्लिक्ट होता है, झड़प होती है, चाहे बॉर्डर पर हो या फिर अल्फाज की गोलाबारी हो, तो इंडिया ने हमेशा अफगानिस्तान को सपोर्ट किया है। और इंडिया का ये नैरेटिव हमेशा से रहा है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से इंगेज रखा जाए, ताकि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के जरिए इंगेज रखेंगे तो पाकिस्तान का ध्यान हम पे कम रहेगा और अफगानिस्तान पाकिस्तान दोनों मुस्लिम कंट्रीज आपस में लड़ते रहेंगे। अदरवाइज ये वही इंडिया है कि आज से 4 साल या 5 साल पहले तक वो इन तालिबान को भी दहशतगर्द कहता था, इन तालिबान को भी वो मतलब एक्सेप्ट करने से, इनकी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करने से वो दूर था, और वो इस अफगानिस्तान के साथ उनके रिलेशन एज सच बेहतर नहीं थे। और फिर अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हटकर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाए, क्योंकि हमारा ये रीजन खास तौर पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, मजहबी तौर पर यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा हाई सेंटिमेंट्स रखते हैं, तो इसलिए आपको बात समझाने के लिए इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का रिलेशन और ये पॉलिटिक्स समझाने के लिए बताता हूँ कि हिस्ट्री में उतने मंदिर ओवरऑल नहीं डिमोलिश हुए, उतने मंदिर ओवरऑल नहीं टूटे जितने मंदिर अफगान की तरफ से, अगर हम देखें 1947 से पहले इंडिया पाकिस्तान तो एक थे, यानी कि पाकिस्तान के मुसलमानों से तो कोई भी मंदिर डिमोलिश नहीं हुआ 1947 से पहले। तो फिर उससे पहले जितना भी नुकसान या जितने भी अटैक हिंदुस्तान पर हुए मुसलमानों की तरफ से, वो मोस्टली किन मुसलमानों की तरफ से हुए? वो मुसलमान कहाँ से आए? गजाली कहाँ से आया? अब्दाली कहाँ से आया? मोस्टली जितने भी ऐसे लोग थे जिन्होंने आकर हमला किया, वो कहाँ से आए? तो ये चीज़ क्लियर होती है कि ये मजहबी चूरन सिर्फ और सिर्फ अवाम के सेंटिमेंट्स हासिल करने के लिए या अवाम के जज्बात से खेलने के लिए ही यूज़ होता है। अगर इंडिया वाले ये कहें कि आज 1947 के बाद आज 2026 में इंडिया के पॉलिटिशियंस या फिर इंडिया की जो मीडिया है वो अपनी पब्लिक को ये बताती है कि जी पाकिस्तान से इसलिए नफरत है कि पाकिस्तान यानी कि वहाँ के मुसलमान हिंदुओं से नफरत करते हैं, मिनॉरिटी से नफरत करते हैं, और वो इंडिया के बारे में, हिंदुओं के बारे में अपने सेंटिमेंट्स बेहतर नहीं रखते, उनसे नफरत रखते हैं, मंदिरों को डिमोलिश किया जाता है। तो अफगानिस्तान में कितने मंदिर बाकी रहे? तो अफगानिस्तान में कितना हिंदुओं के साथ, अगर मिनॉरिटीज़ की बात की जाए, किस तरीके से सलूक किया जाता है, ये सब चीज़ें गौर करने वाली हैं। और ये चीज़ें ना सिर्फ इंडिया को, ना सिर्फ पाकिस्तान को, ना सिर्फ अफगानिस्तान को, बल्कि जो लोग भी ये डर्टी पॉलिटिक्स या फिर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चूरन बेचते हैं, उन्हें इस चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और वैसे भी ये कहा जाता है, चाहे आप मजहबी एतबार से देखें या सियासी एतबार से देखें, बहुत आम फहम बात है, जो इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इस रीजन को समझते हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान की सियासत को समझते हैं, उनका ये कहना है कि जब तक अफगानिस्तान में अमन नहीं आएगा तब तक पाकिस्तान में अमन नहीं आ सकता। जब तक पाकिस्तान में अमन नहीं आएगा तब तक इंडिया में अमन नहीं आ सकता। इसलिए तीनों कंट्रीज़ के पॉलिटिशियंस को, इसलिए तीनों कंट्रीज़ की आम आवाम को ये चीज़ बिल्कुल गौर करनी चाहिए कि हमें एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से रहना है। बेहतर तरीके से नहीं भी रह सकते तो एटलीस्ट एक दूसरे के अगेंस्ट नफरत या एक दूसरे के अगेंस्ट जो जंग की एक सूरत हाल है या जंग की सोच है, उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे और दुनिया तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ जाती रहेगी। हमारा शुमार थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में रहेगा और दुनिया डेवलपमेंट में बहुत आगे जा चुकी होगी। ये चीज़ मेरे ख्याल से ना सिर्फ पाकिस्तानियों को, अफगानिस्तानियों को, ना सिर्फ बल्कि इंडिया के लोगों को भी समझने की ज़रूरत है। और ये थी आज की वीडियो। आपको मेरी बातें, मेरे पॉइंट्स कैसे लगे? डेफिनेटली बहुत से लोग इन पॉइंट से डिसएग्री करेंगे, कुछ लोग शायद एग्री भी करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।